और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। गजवाए गैंग का इलाज जरूरी है। गणपति उत्सव पर पंडालों से लेकर मूर्ति विसर्जन जुलूस को पत्थर का निशाना बनाने की खबरें पिछले एक हफ्ते में देश के हर हिस्से आई। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कोई कोना इससे अछूता नहीं रहा। इन पथराव को लेकर मस्जिद से लेकर मदरसों तक के कनेक्शन सामने आए, उन पर उंगलियां उठी। हिंदू समाज इस पर नाराजगी जताता रहा, सवाल उठता रहा, लेकिन इस पर गंभीरता दिखाने की जगह पत्थरबाजों के बचाव की कोशिशें ज्यादा हुई। लेकिन जो चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा के जहाजपुर से सामने आई है, वो बता रही है कि कट्टरपंथी गैंग की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हिमाकत कानून को सीधी चुनौती देने तक आ पहुंची है। पहले तस्वीरें जरा देखिए। मस्जिद से बरसते पत्थरों को एक एक कर आप गिनते जाइए, फिर जहाजपुरा में जो हुआ उसका ब्यौरा समझना आसान आपके लिए हो जाएगा। कट्टरपंथी जमात के स्लीपर सेल के उस प्लानिंग को भी जो कश्मीर से होते हुए देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है, कैसे इसे बेहद चालाकी से अंजाम दिया जा रहा है, इसे सबूतों के साथ आपके सामने मैं रखूंगी। इससे पहले पथराव की वारदातों में बेहद सावधानी रखी जाती थी। कोशिश की जाती थी कि कोई सबूत जो है हाथ न लगे, जिससे कि कट्टरपंथी जमात सीधे निशाने पर आ जाए, और अगर आ भी जाए तो ये गुंजाइश बची रहे कि पथराव का ठीकरा अपने माथे पर न फूटे। बवाल इस उकसावे से काटा जाए कि बेनिफिट ऑफ डाउट का मौका भी बन जाए। हिंसा, बवाल काटने के बावजूद विक्टिम कार्ड खेलकर गर्दन बचाने का चोर रास्ता भी खुला रहे। लेकिन भीलवाड़ा में हद हो गई। पुलिस की हिफाजत में हिंदू समाज ने धार्मिक जुलूस निकाला, उसी रास्ते से निकाला जहां से हर साल जल झूलनी एकादशी पर भगवान की चलमूर्ति निकलती है। कोई डीजे नहीं, कोई गाजा बाजा नहीं, भगवान की डोली को कंधे पर लिए उनका जयकारा लगाते हुए सनातनी हिंदू अपने रास्ते निकल रहे थे। लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कट्टरपंथी गैंग अपनी हिमाकत पर उतर आया। वीडियो देखिए, साफ साफ आपको सुनाई पड़ रहा है कि जल झूलनी एकादशी के जुलूस को लेकर कैसी नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। ये जरा वीडियो देखिए भी और इसे सुनिए भी। तो देखिए भीलवाड़ा में कैसे यहां पर हद हो गई। पुलिस मौजूद थी हिफाजत में, हिंदू समाज ने धार्मिक जुलूस निकाला था, उसी रास्ते से जुलूस निकाला गया जहां से अक्सर ये निकाला जाता रहा, और पुलिस की मौजूदगी भी रही। हर साल जल झूलनी एकादशी पर भगवान की दरअसल चलमूर्ति जो है इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यहाँ पर कोई डीजे नहीं था, कोई गाजा बाजा नहीं बज रहा था। भगवान की डोली को अपने कंधे पर उठाए जयकारा लगाते हुए जो हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं वो अपने रास्ते से निकल रहे थे। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में क्या कुछ हुआ वो तस्वीर भी आपके सामने है। कट्टरपंथी गैंग अपनी हिमाकत पर उतर आया। वीडियो में हमने आपको दिखाया, सुनाया भी, जल झूलनी एकादशी के जुलूस को लेकर कैसे नफरती बयानबाजी करते नजर आए। जुलूस जब करीब आया तो धक्का मुक्की कैसे शुरू हो जाती है, कैसे बवाल का उकसावा जो है वो दिया गया, उस पर भी आप गौर कीजिए। पीछे का वीडियो इसमें नहीं है जहां जुलूस पर पत्थर बरस रहे हैं, लेकिन पथराव की आवाजें आप सुन पाएंगे। कैसे पथराव शुरू हुआ, पथराव किया गया तो स्थिति क्या थी, देखिए जरा। देखिए कैसे पथराव जो है वो शुरू होता है। आप देख पाएंगे पत्थरों से बचने के लिए पुलिस वाला कैसे घूमकर अपने बचाव में खड़ा हो जाता है, जबकि जल झूलनी जुलूस में शामिल लोग पत्थरों से बचने के लिए वहां से भागने लगते। क्या करते बेचारे, कहाँ जाते? पत्थर बरस रहे हैं ऊपर से तो वो करेंगे क्या, वो भागने लगे। ये गुरिल्ला वार के हमले वाली स्टाइल है। इलाके में पहले एंट्री लेने दो, फिर बीच रास्ते तक पहुंच जाने दो, और जब घिर जाएं यानी बीच रास्ते में फंस जाएं, उसी रूट से जाना है, बीच रास्ते में पहुंच चुके हैं, अब वो फंस गए हैं, अब निशाना बनाया जाएगा। जी हाँ, निशाने के जद में जब आ जाएं तो ऊंचाई से हमला कर दो।
भीलवाड़ा में ठीक ऐसा ही हुआ। इस रास्ते में सिर्फ मस्जिद से नहीं, कहां कहां से पत्थर चले, इसकी गवाही नवभारत के संवाददाता ने भी सुनी, जो बवाल के बाद मौके पर पहुंचे थे। सुनिए लोगों ने उनसे क्या कुछ कहा। ये सब 2:30 बजे की बात है, जब दूर से बेवान आ रहा था ना, अचानक पत्थर ऊपर से आने लगे। कैमरा भी लगा हुआ था और आदमी भी खड़े हुए थे और बेवान को धक्का देने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। क्या हुआ था, क्या समझ में आया, क्यों ऐसा हुआ? ये तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच के ये किया। हमने प्रशासन की इज्जत करी, उन्होंने प्रशासन की इज्जत भी नहीं किया। हमारे वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, 50 आदमी, 300 आदमी उनके ऊपर प्रहार किया उन्होंने, और हम यहाँ पे 500 आदमी खड़े, प्रशासन की इज्जत नहीं करते तो इनके घर रह जाते आज। प्री प्लानिंग थी पूरी, पत्थर कहाँ से आ जाएंगे ऊपर? प्री प्लानिंग थी, इसलिए पूरा ये हुआ है। यहाँ पे पहले भगदड़ यहाँ पे भी मची थी, 2 बार ड्रम के अंदर पत्थर भरे हुए हैं। और देखो आप, ये अगर ये कहते हैं कि हमारी ये पूजा का स्थल है, अगर पूजा के स्थल से ये ऐसे घृणित कार्य कर सकते हैं तो क्या मानसिकता है इन लोगों की। तो सुना आपने, पीड़ित पक्ष और चश्मदीद बता रहे हैं कि जलझूलनी एकादशी के जुलूस को कैसे निशाना बनाया गया, किसने निशाना बनाया। लेकिन यहाँ भी पत्थरबाजों के स्लीपर सेल के बचाव में वही पुरानी घिसी पिटी दलीलें दी गई। कहा गया कि जुलूस में शामिल हिंदू नौजवानों ने बवाल काटा। टोपी ट्रांसफर के इस मजहबी फंडे पर दुनिया यकीन भी कर लेती, जी हाँ, वाकई में यकीन कर लेती कि हुआ होगा कुछ, अगर पथराव से पहले की कट्टरपंथी प्लानिंग का वीडियो सामने नहीं आता। दरअसल वीडियो में कैद हुई है तस्वीरें, और तस्वीरें सच बोलती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। ये तस्वीर जरा देखिए, जहाजपुर के इस रास्ते में जैसे जलझूलनी एकादशी का जुलूस बीच में पहुंचता है, अचानक कट्टरपंथी गैंग जो है वो एक्शन में आ जाता है। लाल कुर्ते वाले इस लड़के को एक दूसरा लड़का पीछे से आपको खींचता हुआ नजर आएगा कि वो उसे खींच लेता अपनी तरफ। उसे किसने फरमान दिया ये तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसके बाद पीछे खड़े नाबालिग लड़के धीरे धीरे ईंट पत्थर हाथों में उठाकर चुपचाप मस्जिद की छत की ओर बढ़ते दिखते हैं। इन्हें ईंट पत्थर उठाते मौके पर मौजूद लोगों ने नहीं देखा। क्या ऐसे तर्कों पर कोई यकीन कर पाएगा? वहीं पर मौजूद है, ईंट पत्थर उठा रहे, वहां से निकल रहे और कोई उन्हें देख नहीं पा रहा है। संभव है क्या? यहाँ ऐसा लग रहा है कि आगे जो लोग खड़े हैं ना, इसलिए खड़े हैं ताकि पथराव की ये साजिश किसी की नजर में ना आए, यानी वो डिफेंड कर रहे हैं। वो जो आगे लोग खड़े हैं ना कतार में, जरा गौर से देखिए, पीछे उनके पत्थर लेकर आपको नाबालिग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और वो मानो कि खड़े हैं उनके बचाव के लिए। सब कुछ उसी तरह अंजाम दिया जाए जैसा कि इससे पहले जगह जगह किया जाता रहा है। ये पहले से प्लानिंग रही और यही वजह है कि पथराव जब शुरू हुआ तो बवाल कटा। लेकिन चूक यही हो गई, एक तो ये वीडियो पकड़ में आ गया, वीडियो सामने आने के बाद सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। आईने में जैसे आप अपनी तस्वीर देखते हैं ना, वो बिल्कुल साफ नजर आती है। बिल्कुल ये वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत सब कुछ ना पहले से सेट था, साजिश रची गई थी। दूसरी तरफ गजवा गैंग ने पत्थरबाजों का जो स्लीपर सेल तैयार किया, उसने मस्जिद की खिड़की और छतों से इस बात की परवाह किए बगैर कि पत्थरों की बरसात उन्होंने कर दी, वहां कोई वीडियो भी बनाया जा रहा होगा, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था और ये वीडियो बनाया गया। ये वीडियो सामने नहीं आता तो आप मानते क्या या दुनिया मानती क्या? वो बात यही सेट की जाती कि हिंदू नौजवान थे, उन्होंने वहां बवाल काटा और उसके बाद हाथापाई हुई या जो कुछ भी हुआ उसके बाद हुआ। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है, जो वीडियो बनाया गया है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि साजिश किसने रची। ये कट्टरपंथी गैंग की जिहादी रणनीति का नया मॉडल है जिसमें नाबालिग मुस्लिम बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव में इसे खुलकर आजमाया गया। शुरुआती जांच में वहां भी यही राज खुला कि अलग अलग मदरसों के ऐसे बच्चों को पत्थरबाजी के काम पर लगाया गया था जो अनाथ है। मदरसों के रहमो करम पर वो पल बढ़ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा भी तो कार्रवाई के नाम पर उन्हें जुवेनाइल होम भेजने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। क्या करते भाई, क्या करते? बच्चे हैं, कहाँ भेजेंगे? जुवेनाइल भेजेंगे। यानी कश्मीर में पत्थरबाजी वाले प्रयोग को गजवा गैंग ने नई शक्ल अब दे दी है। जिनके हाथों पत्थर फिकवाए जाएंगे उन्हें ही मासूमियत का हवाला देकर बचाने का इंतजाम भी रहेगा। खैर,
इसके बाद भी अगर आपके दिलो दिमाग में इफ बट हो तो मौके से हमारे नवभारत के संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट दिखाते हैं। शक सुबह सब कुछ दूर कर देगी। आपको देखने की जरूरत है कि जलझूलनी एकादशी का जुलूस चला कहां से और क्यों उसके लिए इस रास्ते से आना जरूरी था। मैं जहाजपुर में वहां मौजूद हूं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है, वहां से भगवान की यात्रा निकलती है जिसको बेवाण कहा जाता है और वो निकलती हुई इस मार्ग से यानी इस पहाड़ी के नीचे से होती हुई, और ये मेरे हाथ के इशारे के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से होती हुई वो इस तरफ से और यहाँ इस मस्जिद के बिल्कुल बगल से निकलती है। लेकिन उसी दौरान यहाँ इस मस्जिद से जो छत आप देख पा रहे हैं, जो गुंबद है, उसके ठीक बगल से यहाँ से पत्थर आना शुरू हुए और पत्थर इस कदर आए कि लोगों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और उसी की बदौलत यह है कि आज पूरा शहर बंद है, चारों तरफ बंद कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहां मस्जिद के ठीक बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस का जाब्ता मौजूद है और यहाँ धरने पर लोग बैठ गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग बुलडोजर की मांग पर अड़े हुए हैं कि बुलडोजर चले। हालांकि प्रशासन ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिसमें उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मस्जिद पर एक आदेश चस्पा किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें 24 घंटे में वो तमाम चीज़ें मांगी गई हैं जो इस मस्जिद से रिलेटेड हैं, चाहे इसके स्वामित्व की बात हो, चाहे जगह की बात हो, चाहे निर्माण की स्वीकृति की बात हो, चाहे उसके क्षेत्र, उसके पट्टे, उसकी रजिस्ट्री की बात हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दस्तावेज मांग लिए गए हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ जहाजपुर में एक तरीके से 2 बॉर्डर बन गए हैं। इस तरफ पालकी रखी हुई है भगवान की जो यहाँ आनी थी, इस घर के अंदर आनी थी। आप देखेंगे ये यहाँ के उस गढ़ से रिलेटेड परिवार, राजपूत परिवार है जिनका ये घर है, हवेली है। इस हवेली पर आकर पूजन होना था और इससे फिर आगे यात्रा जानी थी और ये लोग वहां से उसको लेकर आते हैं। लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी हुई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। रिपोर्ट देखिए आपने कैसे बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया है हमारे सहयोगी ने कि वो रास्ता क्यों जरूरी था और क्यों यहाँ सर होकर जो हिंदू भाई बहन है वो गुजर रहे थे और यहीं पर पत्थरबाजी हुई। पुरानी परंपरा के तहत जलझूलनी एकादशी में निकली भगवान की मूर्ति को इसी गली के आगे हवेली तक लाने की पीढ़ियों पुरानी परंपरा रही है। इस बार भी उसे ही निभाया जा रहा था जब जहाजपुरा के जामा मस्जिद से उस पर पत्थर बरसाए गए। लेकिन ये हिमाकत अब कट्टरपंथी गैंग को भारी पड़ती नजर आ रही है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इलाके के विधायक खुद धरने पर बैठ गए। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी जो है हिंदुवादी संगठन मांग कर रहे हैं शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। जुलूस पर जिस जामा मस्जिद से पत्थरबाजी की गई उस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। शोभा यात्रा के रास्ते में जो भी अतिक्रमण किया गया है उन्हें भी तोड़ा जाए। आपको बता दें जहाजपुर प्रशासन की ओर से जामा मस्जिद और तकिया मस्जिद को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दोनों मस्जिदों की कमेटियों को 24 घंटे के भीतर दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। बड़ी बात यह है कि भीलवाड़ा कांड का वीडियो सामने आने के बाद ओवैसी जैसे चेहरे भी चुप्पी साधे बैठे हैं जो अक्सर ऐसे मामलों में कट्टरपंथी गैंग के बचाव में मौका निकालकर कूद पड़ते हैं। उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर सियासत भी चमकाते हैं। ऐसी कार्रवाई को जुल्म बताकर मुस्लिम तबके को उकसाते भी है। मौलाना मदनी का क्या कुछ कहना है जब ऐसे पथराव होते हैं उसको लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। सर ये सिचुएशन आपको तब नहीं समझ में आती है जब सूरत के एक पंडाल में एक समुदाय जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर देता है गणेश पूजा के दौरान, ठीक है, और उसमें मदरसे की इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आती है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात है। ठीक है, लखनऊ में घर में घुसकर गणेश मूर्ति तोड़ दी जाती है। मांड्या में आप जाकर देख लीजिए जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, उससे हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं आप ये तो आप ये प्रवोक किया सर? आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी राय, क्योंकि आपको इस देश के आपके कौम की राय बहुत बड़ी आबादी लेने के फॉलो करती है सर। राय लेने के लिए सवाल दूसरी तरह से होगा, फिर वो इस तरह सवाल नहीं होगा जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपका, अगर मैं इस पे जरा भी राय दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये मान लिया कि सारा काम मुसलमान ही कर रहा है। तो ये वो मेरी राय लेनी है, वो दूसरी तरह आप सवाल करेंगे और मेरे ऊपर, मेरे सर पे रख देना है तो सवाल इसी तरह होगा जैसा आप। और चलिए